हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस के बाद ही करना है। प्रॉफिट और लॉस आपका अपना है और मार्केट रिस्की है, तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहली जो न्यूज़ कवर कर रहे हैं वो है बाइनेंस की। तो बाइनेंस ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि उन्होंने 1.8 मिलियन डॉलर तक के जो लुंग की जो ट्रेडिंग फीस उनके पास इकट्ठी हुई थी उसको यहाँ पर बर्न कर दिया है। तो यहाँ पर उन्होंने कम्युनिटी प्रपोजल जो उनको सितंबर में मिला था, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर कम्युनिटी जो थी उन्होंने कहा था कि आप यहाँ पर जो अपनी लोग की जो ट्रेडिंग फीस से आप जो इकट्ठा कर रहे हैं उसको आप बर्न कर दीजिए। तो उन्होंने यहाँ पर उस चीज को मान लिया और यहाँ पर करीब 5.5 मिलियन जो लुंग के जो वैल्यूज थी वो बर्न कर दी, जिनकी की टोटल कॉस्ट जो थी वो 1.8 मिलियन डॉलर जो थी वो बन रही थी। अगली न्यूज की बात करें तो NYDIG जो एक यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूयॉर्क डिजिटल इन्वेस्टमेंट ग्रुप जो है, उन्होंने 720 मिलियन डॉलर जो है वो रेस किए हैं बिटकॉइन बैलेंस में। दैट मीन्स कि यहाँ पर लोगों ने इन्वेस्ट किया है, उनके पास इतना ज्यादा पैसा। और वहीं अगर बता दें आपको तो यहाँ पर उनके अकॉर्डिंगली जो बैलेंस है उनका, जो बिटकॉइन यहाँ पर वो होल्ड करते हैं, उसमें भी काफी बड़ा इजाफा जो है वो उनके देखने को मिला है। और यहाँ पर ये जो 720 मिलियन डॉलर की बात की जा रही है, तो उन्होंने जो अपनी रिसेंट SEC फाइलिंग की है उसमें पता चला है कि उनको 720 मिलियन डॉलर जो हैं वो एज एन इन्वेस्टमेंट जो है वो मिले हैं यहाँ पर वेरियस जो इन्वेस्टर्स हैं उनके थ्रू। तो करीब यहाँ पर 59 इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर अपने पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट किए हैं और करीब 12 मिलियन डॉलर तक हर एक इन्वेस्टर ने यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं उनके इंस्टीट्यूशनल बिटकॉइन फंड के अंदर। तो बड़ी चीज है, यहाँ पर फंड में ज्यादा पैसा आ रहा है। नो डाउट यहाँ पर उनकी जो बिटकॉइन होल्डिंग्स हैं वो भी इंक्रीज कर रही हैं, उनका प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पर ऐसे में अगर ऐसे धीरे धीरे चीजें जो है वो होती रहेंगी तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो की इकोनॉमी जो है उसको सपोर्ट करेंगी। अगली न्यूज की बात करें तो XRP का कहा जा रहा है कि एक 50% की रैली जो है वो XRP में देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो एक पॉजिटिव जो एक नोट आया था यहाँ पर कोर्ट की तरफ से कि SEC ने यहाँ जो SEC बार बार जो उनके फॉर्मर डायरेक्टर थे हिनमैन, उनके जो बयान थे उनको यहाँ पर नहीं इंक्लूड करने दे रही थी जो कोर्ट की हियरिंग्स चल रही हैं उसमें। लेकिन अब यहाँ पर कोर्ट ने जो डिसीजन लिया था कि वो उसको इंक्लूड करना है, यहाँ पर हिनमैन ने जो भी कहा है उसको इंक्लूड किया जाएगा। तो उसके चलते कहा जा रहा है कि अब पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है कि XRP या ये कहें कि रिपल जो है वो ये केस जो है वो जीतने की कगार पर हो सकता है SEC के अगेंस्ट में। तो इसकी वजह से यहाँ पर XRP जो है उसमें प्राइस रैली देखने को मिल सकती है करीब 50% की। तो अगर यहाँ पर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करी है तो एक अच्छा सा एंट्री पॉइंट देख के यहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो XRP में कर सकते हैं। अगली न्यूज की बात करें यहाँ पर तो जापानीज जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाली है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के चलते NFTs में और मेटावर्स में। तो उनके अकॉर्डिंगली Web3 के अंदर यहाँ पर जो गवर्नमेंट का पैसा है वो लगने वाला है और मेजरली यहाँ पर NFT और मेटावर्स के अंदर जो है वो गवर्नमेंट का पैसा जो है वो उसको लगाने वाले हैं। तो इससे आपको ये समझ में आ सकता है कि NFT और मेटावर्स दोनों ही ऐसी मार्केट हैं जिसमें आगे चलकर यहाँ पर आपको काफी बेनिफिट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अगली न्यूज की बात करें यहाँ पर तो बाइनेंस ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग जो है वो साइन किया है कजाकिस्तान के लिए, जिसमें उन्होंने बोला है कि वो फाइनेंशियल क्राइम को यहाँ पर फाइट करेंगे, फाइनेंशियल क्राइम के अगेंस्ट में। तो उनका कहना है कि उनका जो पूरा सेटअप है, उनका जो पूरा फ्रेमवर्क है वो काफी स्ट्रांग है। अगर सिक्योरिटी वाइज देखा जाए तो वो नो डाउट यहाँ पर वो लोगों को एजुकेट भी करेंगे इसके बारे में और उनको बताएंगे भी, लेकिन यहाँ पर उनका जो अपना फ्रेमवर्क है उससे भी यहाँ पर वो लोगों को बचाएंगे। अगर कोई भी फ्रॉड यहाँ पर फाइनेंशियल होने की कगार पर होगा तो वो उससे यहाँ पर रोकेंगे भी अपने पूरे फ्रेमवर्क के साथ। तो इसमें यहाँ पर वो एक तरीके से आपको हम ये बता दें कि पहले हमने न्यूज कवर करी थी कि वहां पे वो लाइसेंस जो है वो भी लेने वाले हैं। तो ये सारी जो न्यूज है यहाँ पर वो बाइनेंस जो है वो अब एक तरीके से अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, एक सेटअप करना चाहता है कि हर कहीं पे यहाँ पर उसका जो अप्रूवल है वो आ जाए हर एक कंट्री से, सो दैट कि वो एक ग्लोबल प्लेयर की तरह काम कर सके बेटर तरीके में। अगली न्यूज यहाँ पर बैंक ऑफ रशिया जो है वो डिजिटल एसेट्स को बैंकिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स में यहाँ पर इंक्लूड करने वाली है। तो उसमें होगा क्या कि अब जितने भी बैंक्स हैं या जो भी कंपनीज हैं वो डिजिटल एसेट्स में भी अपनी ट्रांजेक्शन्स को कर पाएंगे और उनको यहाँ पर फाइनली जो अपनी डिटेल्स जो प्रोवाइड करवानी होती हैं एट द एंड
ऑफ द ईयर, तो वो यहाँ पर उसमें अपनी इन ट्रांजैक्शंस जो जो भी डिजिटल एसेट्स की ट्रांजैक्शंस होंगी उनको भी इंक्लूड कर पाएंगे अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर। तो ये काफी बड़ी बात हो जाती है। अब आगे चलकर यहाँ पर देखने को मिल सकती है क्रिप्टो की अडॉप्शन और ज्यादा बड़े स्केल पर रशिया के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज अपडेट। कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल भी सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।